नमस्कार दोस्तों, मैं एस जे एस पॉल मिस्ट्री फिर आपके सामने हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। आज हमारी क्लास का टॉपिक है कि वो कौन सी हमारे हथेली के साइन हैं जिनसे जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जिनसे जीवन बर्बाद होता है वो साइन हैं। नंबर फर्स्ट, यदि सपोज़ ये धन रेखा है, जो मैंने बताया, यदि धन रेखा बीच में से टूट जाती है और यदि गैप बन जाता है, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में धन रेखा चलते चलते टूट गई और गैप बन गया, तो जितने पीरियड के लिए गैप बना है उस पीरियड में उसका जीवन, धंधा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई आमदनी नहीं होगी, जितना जमा पूंजी होगी सब खत्म हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में धन रेखा चलते चलते इस प्रकार से टूट जाती है और फिर ये जो गैप है, इस गैप में उसका कोई भी धंधा नहीं चलेगा, जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ये जीवन रेखा द्वारा शुरू होती है, उसका धंधा उसी प्रकार से द्वारा चलने लग जाता है। अगर ये गैप है, अगर किसी व्यक्ति के धन रेखा इस प्रकार से जा रही है और टूटकर इस प्रकार से शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति अपने धंधे को इस जगह चेंज करेगा। यहाँ पर कोई दूसरा धंधा होगा, यहाँ कोई दूसरा धंधा होगा, लेकिन उसी की जब धंधे की पहले की समाप्ति होगी तो उससे पहले ही दूसरा धंधा स्टार्ट हो जाएगा। इस जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, केवल दूसरा धंधा स्टार्ट होता है और वो रनिंग हो जाता है। पहला बंद होता है, दूसरा रनिंग में आ जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार का गैप बन गया तो समझ लो कि उसका धंधा ख़त्म, जमा पूंजी ख़त्म और जीवन बर्बादी की ओर चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक ये गैप बना रहेगा। ठीक है। दूसरा, जीवन को बर्बाद करने वाले जो साइन होते हैं, जब मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार का कोई यप साइन बना हुआ होता है। यूँ समझ लो कि अगर मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार का यप साइन बना हुआ होता है, तो जितने समय के लिए ये यप साइन बना होता है, उस समय उस व्यक्ति का जीवन नरक के समान निकलता है। मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, धंधा समाप्त, टेंशन, पूरे परिवार में टेंशन, और उस व्यक्ति का जीवन एज ए नरक के समान व्यतीत होता है। लेकिन कब तक होता है? जब तक ये यप साइन बना हुआ होता है। तो मेरे दोस्तों, दूसरे प्रकार का जो साइन हमारी हथेली में होता है जीवन को बर्बाद करने वाला, वो है यप साइन। अगर मस्तिष्क रेखा पर यप साइन उपस्थित है तो उस व्यक्ति का जीवन उस पीरियड में नरक के समान व्यतीत होगा। ठीक है। और मस्तिष्क पे बहुत अधिक दबाव बना रहेगा। तीसरे प्रकार का जो साइन जीवन को बर्बाद करने वाला होता है, वो होता है इस प्रकार का एक्स साइन। मेरे दोस्तों, बहुत सारे ज्योतिषी इस एक्स साइन को बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन मेरी पॉमिस्ट्री के अनुसार ये एक्स साइन भी जीवन को बर्बाद करने वाला होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में जिस उम्र के पड़ाव पर ये एक्स साइन उपस्थित होता है, उस जीवन के पड़ाव पर वो धन की बर्बादी होती है, होती है, होती है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए का जमा पूंजी है तो 101% 40 लाख की बर्बादी हो जाएगी। अगर 10 लाख है तो 4 लाख की हो जाएगी। 1 लाख है तो 40,000 की बर्बादी हो जाएगी। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो एक्स साइन है इस प्रकार से उपस्थित है या इस प्रकार से उपस्थित है। जितना ये खड़ा हुआ साइन होगा उतनी ही ज़्यादा धन की बर्बादी करेगा। ये भी मैं फिर तो, अगर इस प्रकार से खड़ा हुआ साइन होता है तो 80% तक धन की बर्बादी कर देता है। कई बार ये नौकरी भी ले जाता है, इतना ज़्यादा टेंशनकारी होता है। लेकिन यदि ये एक्स साइन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इस प्रकार से बिल्कुल क्रॉस में, और एक होता है कि हृदय रेखा में से ही निकल के इस प्रकार से आ रहा है। अगर इस प्रकार से हृदय रेखा में से ही निकल के आ रहा है, उसमें मिलता हुआ आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट की लाइन होती है। इस जगह व्यक्ति कोई ना कोई इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर इस प्रकार से क्रॉस लगा हुआ है तो उसके जीवन में धन की हानि 100% होगी। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्रॉस साइन होती हैं ये मोस्टली 40 से लेकर 48 की उम्र तक होते हैं। मोस्टली 40 से लेकर 48 साल की उम्र में होते हैं, और इसी पीरियड में उनको धन की हानि होती है। धन की हानि किसी प्रकार से हो सकती है, घर में चोरी हो सकती है, पैसा गिर सकता है, धंधे में लॉस जा सकता है।
किसी भी प्रकार से हानि होगी, लेकिन होगी ज़रूर जिस पीरियड में ये क्रॉस उपस्थित होगा। ठीक है। चौथे प्रकार की है मेरे दोस्तों, यदि धन रेखा सूजन भरी हो। देखो, ये जो धन रेखा है ये सूजन भरी है, जैसे नली फट जाती है ना, उस प्रकार से जितने समय तक ये धन रेखा सूजन भरी होती है उस पीरियड में वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी कमाई नहीं करता है, उसका धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है 100%। जब तक ये सूजन भरी रेखा रहती है, सूजन सी होती है धन रेखा पर, आप अपनी धन रेखा को देखोगे तो उसमें सूजन भरी रेखा अलग दिखाई देगी और बिल्कुल तलवार की तरह अलग दिखाई देगी। इस प्रकार की धन रेखा में किसी भी प्रकार का कोई भी थ्रेड नहीं होता है, लेकिन यदि तलवार की तरह धन रेखा है तो उसके अंदर थ्रेड पाया जाएगा। और मेरे दोस्तों, यदि सूजन भरी धन रेखा है तो उसकी कमाई बिल्कुल नील होगी, बिल्कुल नील। ठीक है। पांचवी प्रकार का जो जीवन को बर्बाद करने वाली रेखा है वो है ये राहु रेखाएं। ये राहु रेखाएं जितनी बड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, जीवन को बर्बाद उतना ही ज़्यादा करती हैं। लेकिन इन राहु रेखाओं का जो प्रभाव होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य पर्वत पर फिश साइन कितनी बड़ी है। अगर सूर्य पर्वत पर फिश साइन अच्छी है, बड़ी है, तो इन रेखाओं का प्रभाव कम होता है। और यदि सूर्य पर्वत पर फिश साइन नहीं है तो ये रेखाएं जीवन को बर्बाद कर देती हैं और ऐसा व्यक्ति 100% डिप्रेशन में जाता है। और इसके साथ साथ राहु रेखाएं, अगर यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना हुआ है, जितना बड़ा मनी ट्रायंगल होगा तो राहु रेखाओं के द्वारा प्रभाव भी उतना ही कम हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मोटी राहु रेखाएं हैं, सूर्य पर्वत पर फिश साइन नहीं है, मनी ट्रायंगल नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जब जब ये राहु रेखाएं काटेंगी उस पीरियड में वो 101% डिप्रेशन में चला जाएगा, धंधा बर्बाद हो जाएगा। पूरे जीवन जब तक ये राहु रेखाओं का प्रभाव रहेगा तब तक उसको लॉस चलता रहेगा। और अगर ज़्यादा प्रभाव हुआ तो ये कई प्रकार के हमारे जीवन में उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया हमारे जीवन को कौन कौन सी ऐसे प्रभाव हैं, कौन कौन सी रेखाएं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। तो अंत में मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कल मैं फिर दोबारा से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।